अवामी मिलाप बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम एक विशेष टॉपिक पर आज बात करने जा रहे हैं, जो है नशे से मुक्ति। आज के ज़माने में नशे की लत बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और हमारे कश्मीर के नौजवान भी इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से न केवल वो अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये बताना चाहूँगी कि हर 12 मिनट में एक कश्मीरी नौजवान नशे की बुरी आदत की वजह से श्रीनगर अस्पताल में दाखिल हो रहा है, क्योंकि आप सभी तरोताज़ा हैं और यहाँ दुरुकमुल्ला ब्लॉक से जाने माने इज्जतदार लोग बैठे हुए हैं। तो आवाम पर ड्रग्स के बुरे असर के बारे में हम जानेंगे और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ के नौजवानों को ड्रग्स छोड़ने के लिए बेहतर तालीम और हिम्मत देंगे। तो सबसे पहले और सबसे अहम मुद्दा जो उठाया गया वो था ड्रग मेनेस का। तो ये वाकई हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ा कंसर्न है और हम अगेन इसमें अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो हम इससे निजात पा सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। और इसके लिए भी मैं आर्टिलरी ब्रिगेड को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूं कि जिन्होंने एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोला एसडीएच कुपवाड़ा में, और वो फुली फंक्शनल है, फुली फंडेड है और उसमें मेडिसिन हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें काउंसलर्स हैं और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो भी ड्रग से अफेक्टेड हैं बच्चे या यूथ, उनकी प्राइवेसी मेंटेन की जाती है, किसी को उनके बारे में पब्लिसाइज नहीं किया जाता। तो इसलिए बेझिझक बच्चे वहां पे आ सकते हैं और डी एडिक्शन सेंटर का फायदा उठा सकते हैं। मगर उससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम अवेयरनेस बढ़ाएं और हमारे यूथ को आगाह करें कि इनकी क्या क्या परेशानियां हैं, कैसे हमारा जो यूथ है वो खत्म हो जाता है, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है अगर हम ड्रग्स के झांसे में पड़ते हैं। और हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो कुछ पैसों के लालच में इस चीज में मुलव्वस होते हैं और अगेन उनको भी आइडेंटिफाई करना, उनको रिपोर्ट करना, उनको पकड़वाना भी समाज की भी जिम्मेवारी, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की जिम्मेवारी तो है ही। और उसके लिए हमने लाइन ऑफ कंट्रोल और वहां से लेके काफी इकदाम किए हैं, मगर उसके बावजूद जब तक समाज में पूरी अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक पेरेंट्स और खासकर जैसा कि कहा भी गया कि मौलवी साहब एजुकेट नहीं करेंगे समाज को या टीचर्स अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, तो फिर हम इसको पूरी तरह से हम नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए भी हमको एक कंसर्टेड और कंबाइंड एफर्ट यानी मिलजुल कर एक काफी ज्यादा मेहनत से काम करने की जरूरत। एज ए डीडीसी मैं अपनी फौज को मुबारकबाद दे रही हूँ कि इन्होंने जो 2 एस्पेक्ट्स इस प्रोग्राम में रखे, जो डेवलपमेंट रिलेटेड है या हमारे समाज में जो भी कोई मेंस है उसको हम कैसे दूर करें, हम लोगों के काम कैसे करें और लोगों के जो इश्यूज है, जो भी इश्यूज यहाँ पे रखे गए वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएं, अपनी गवर्नमेंट तक पहुँचाएं, ताकि हमारे लोगों के जो मुश्किलात हैं, हमारी लोगों की जो दुश्वारियाँ हैं वो दूर हो। आज जो इंडियन आर्मी ने यहाँ पर प्रोग्राम किया, सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं, शुक्रिया करते हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद कहते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी ने जो ये स्टेप उठाया है, आज जो ये यहाँ पर लोक अदालत थी, लोक दरबार था, सिविल दरबार था, जिसमें हमारे डीडीसी, वीडीसी, सरपंच, पंच, सोशल एक्टिविस्ट सबको बुलाया था। जो यहाँ पर एक नशे की बिदत है, जो ये नशे का एक कहर बरस गया है हमारी कश्मीर में भी अभी धीरे धीरे, तो इसके खिलाफ आज जो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने जो प्रोग्राम किया तो बहुत ही तारीफ के काबिल था, क्योंकि हमारे को भी ये करना चाहिए। अपने जो हमारे बच्चे हैं, जैसे यहाँ पर अलग अलग स्कीमों के बारे में बताया, हमारे बच्चे गलत रास्तों पे मिलावस हो रहे हैं, नशे में मिलावस हो रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का खुद भी स्टेप उठाना चाहिए। जैसे आप खुद ही बखूबी वाकिफ हो इस चीज़ से, ये कोई तारीफ की बात नहीं है, कोई कहने की बात नहीं है। इंडियन आर्मी कितना काम कर रही है यहाँ पर सिविल लोगों के लिए, लेकिन सिविलों का फर्ज भी बनता है इंडियन आर्मी के साथ सपोर्ट करना, इंडियन आर्मी के साथ शाना बशाना चलना। तो आज का जो ये प्रोग्राम था बाकी तारीफ के काबिल था। हम कोशिश करते हैं, हमने जैसे जीओ साहब ने विश्वास दिलाया है, सीयू साहब ने, कमांडर साहब ने विश्वास दिलाया है, खाली ये प्रोग्राम यहीं तक नहीं चलेगा, ये विलेज टू विलेज चलेगा, पंचायत तो पंचायत चलेगा, हर जगह हमने इन प्रोग्रामों की अवेयरनेस पहुंचानी है, हमने ये प्रोग्राम आगे पहुंचाना है ताकि हमारे बच्चे इन चीज़ों से बचे। खुश है
आज 1947 के बाद आज फौज ने ये पहली बार यहाँ अवामी मिलाप किया और मंशियात के खिलाफ। हम बहुत खुश है, इसमें बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि एक दहशत की वजह से हम थोड़ा राहत ली थी अवाम ने। अब दूसरा दहशत ये बन गया है कि मंशियात का मामला हुआ है। मंशियात की वजह से कोई घर वजाड़ हो रही है। इस वक्त इतना मंशियात हो गया है कि बाप बेटे को बाप भी नजर नहीं आता है, माँ भी नजर नहीं आता है, बहन भी नजर नहीं आता है। इसलिए मैं ये अवामी मिलाप जो आर्मी ने किया है, इसका मैं बहुत इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर यही मिलाप रहेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये मंशियात आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं और पुलिस भी इसमें बहुत काम करता है, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी। तो बाकी अवाम से मैं भी गुजारिश करता हूँ, इमाम साहिबान से भी इसमें थोड़ा वो भी सपोर्ट करे और अवाम भी सपोर्ट करे। ये मंशियात में ये इसकी पता देने में ये कोई मुखबिरी नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है। इसमें बहुत सवाब मिलेगा, हर एक रेजुलेशन से बहुत सवाब मिलेगा इस मंशियात को खत्म करने के लिए, क्योंकि इस वक्त अवाम बहुत परेशान है इस मंशियात की वजह से।